हेलो एस्पिरेंट्स, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। तो आज की शुरुआत कुछ लाइनों से करते हैं। विकल्प बहुत मिलेंगे मार्ग भटकाने के लिए, विकल्प बहुत मिलेंगे मार्ग भटकाने के लिए, संकल्प एक ही काफ़ी है मंजिल तक जाने के लिए। थोड़े दिन पहले मुझसे किसी ने पूछा था कि आप अपनी बुक्स बता दीजिए, आप कौन सी बुक्स यूज़ कर रही हैं। देखिए, अगर आप एक साथ सारी बुक्स लाएंगे और लाके उन्हें रख लोगे तो उन बंडल को देखकर ऐसा फील होगा कि इतनी सारी बुक्स पढ़नी है। अभी तो आप अगर स्टार्टिंग ही कर रहे हो तो एकदम आप सारी बुक्स मत लाइए। पहले आप ये देखिए आपकी स्ट्रीम क्या है। अगर आर्ट है तो आपका 11th और 12th की कुछ नॉलेज है पहले से ही, और अगर आप साइंस बैकग्राउंड से हैं तो आपको थोड़ा ध्यान और लगाना होगा। बस पहले आप एक सब्जेक्ट पिक करो, जैसे ज्योग्राफी, हिस्ट्री, कोई भी उस एक सब्जेक्ट की बेसिक एनसीईआरटी ले आओ और पहले एक सब्जेक्ट पढ़ो, फिर नेक्स्ट सब्जेक्ट के लिए आओ बुक। फ़िलहाल तो मैंने यही रूल फ़ॉलो किया है। मैंने अभी ज्योग्राफी चूज़ किया है। जैसे मेरी साइंस बैकग्राउंड है, मैं नॉन मेडिकल की स्टूडेंट थी, तो मेरा आर्ट का जो बैकग्राउंड है वो इतना अभी स्ट्रॉन्ग नहीं है। तो मैंने सोचा पहले मैं ज्योग्राफी पढ़ लेती हूँ, इसलिए मैं ज्योग्राफी की सारी एक साथ बुक नहीं लेके आई। मैंने ऑलमोस्ट 6th 7th 8th की मैं पहले बुक लाई, फिर मैं 9th 10th 11th 12th की लाई हूँ। अभी मेरी ज्योग्राफी ही चल रही है। ऐसा भी नहीं है कि आप सिर्फ एक ही सब्जेक्ट लेके चलो, आप अपनी कैपेसिटी के हिसाब से 2-3 सब्जेक्ट लेके चल सकते हो। स्टार्टिंग में मैं सिर्फ करंट और ये ज्योग्राफी लेके चली थी, पर धीरे धीरे मैंने उसमें स्टैटिक भी ऐड कर लिया और धीरे धीरे मैंने उसमें थोड़ी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन करना भी साथ साथ स्टार्ट कर दिया, क्योंकि इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन जहाँ तक मुझे लगता है थोड़ा टफ पड़ता है मेरे लिए, इसलिए मैंने भी साथ साथ उसे भी करना स्टार्ट कर दिया, ताकि आगे जब मैं उसे पढ़ूँ तो मुझे ज़्यादा प्रॉब्लम ना हो। और अगर आप इस फील्ड में आ ही रहे हो तो आपको अच्छे से अपना माइंड सेट करना होगा पहले। जैसे आज का कोट ही अच्छा एग्जांपल है इसका। ऐसी काफ़ी चीज़ें आएंगी आपके रास्ते में जो आपका माइंड डाइवर्ट करेंगी। कभी कभी डिफरेंट थॉट्स माइंड में आएंगे, जैसे कि हो पाएगा या नहीं, ठीक कर रहा हूँ या नहीं, नहीं हुआ तो, क्योंकि ये सारे जो थॉट्स हैं मेरे माइंड में भी आते हैं। पर सबसे अच्छा एग्जांपल ये लेके चलो कि कई ऐसे भी होते हैं जो लास्ट अटेम्प्ट तक लगे रहते हैं और सक्सेस भी अचीव कर लेते हैं। हमने तो अभी बस स्टार्टिंग ही की है और अभी से पहले हार मान लेना ये तो बिल्कुल अच्छी बात नहीं है। और कई कहते हैं उन्हें मोटिवेशन चाहिए। सबसे बड़ा मोटिवेशन तो ऑलरेडी उनके पास है, और कोई नहीं, आपके पेरेंट्स। उनसे बड़ा मोटिवेशन कोई नहीं हो सकता। उन्होंने आज तक हमारे लिए बहुत कुछ किया है, अब हमारी बारी है। बस 2-3 साल कड़ी मेहनत करनी है ताकि हम आगे जाकर अपने पेरेंट्स के लिए बहुत कुछ कर सकें। अगर आपने अभी स्टार्ट किया है या कुछ टाइम ही हुआ है, आपकी स्पीड स्लो है, तो इसी टेंशन बिल्कुल भी मत लीजिए। इनफैक्ट आपको खुश होना चाहिए कि आपको आपका टारगेट पता चल गया है, वरना आपके आसपास ही देख लीजिए। कई तो ऐसे हैं जिन्हें यही नहीं पता कि उन्हें लाइफ में करना क्या है, उनका अपना कोई टारगेट नहीं है। अब आप उनके कंपैरिजन में काफ़ी बेहतर स्टेज पर हो। बस अब आपको अपनी स्टडी में कंसिस्टेंसी बनानी होगी। ये भी मत कीजिएगा कि आज तो मैं 10 घंटे पढ़ूंगा, आज तो मैं 8 घंटे पढ़ूंगा। ऐसा आपका माइंड पर प्रेशर एकदम से ज़्यादा पड़ने लगेगा और ये जोश बस 2-3 दिन में ख़त्म हो जाएगा। हमें स्टडी को बर्डन की तरह नहीं पढ़ना है, बल्कि इंजॉय करते हुए पढ़ना है, क्योंकि हमें उसके साथ लंबे टाइम तक रहना है। तो आप पहले थोड़े से स्टार्ट करना, फिर धीरे धीरे स्टडी टाइम अपने आप इंक्रीज़ होता जाएगा, वो भी बिना बर्डन के। कई ऐसे भी होते हैं जो कहते हैं कि मैंने 8 घंटे पढ़ाई करी, लेकिन उनका मतलब जो दिमाग होता है वो इतना स्टडी में नहीं होता है। ये होता है कि हाँ, आज तो इतने घंटे पढ़ना ही है। जब उनका अगर प्रोडक्टिव आवर निकाला जाता है तो मुश्किल से उन्होंने 4 घंटे पढ़ाई की होती है। हमें ऐसे ही नहीं पढ़ना है कि हाँ, आज तो 8 घंटे पढ़ाई कर ली, आज इतने घंटे पढ़ाई कर ली। हमें ये देखना है जितना हमने पढ़ा है वो हमें याद रहा है या नहीं। हमें उसे रिकॉल करना है, उसे याद करने की कोशिश करनी है, रिवाइज़ करना है, ताकि हमें ये रहे कि हाँ, जितना हमें पढ़ा है वो हमें अच्छे से याद हुआ है। अगर आपको अपनी स्टडी का ड्यूरेशन देखना है तो मैंने आपको पहले भी बताया था, सबसे बेस्ट ऑप्शन इसका यही है कि आप अपने साथ एक स्टॉप वॉच लेके बैठें। जब आप पढ़ने लगें तो वो स्टॉप वॉच ऑन कर दीजिए, पर यह है कि जैसे ही आप उठें तो स्टॉप वॉच को वहीं रोक दीजिएगा, ताकि ये ना हो कि आप कहीं बाहर जा रहे हैं और वो स्टॉप वॉच चल रही है, तो ऐसे उसका कोई फ़ायदा नहीं है। इससे आपके जो प्रोडक्टिव आवर हैं वो आपको पता नहीं चलेंगे, और पूरे दिन मतलब कंटिन्यू पढ़ने के बाद ब्रेक ले लिए बीच में, जैसे 2 आवर्स स्टडी के बाद थोड़ा ब्रेक ले लिया, या थोड़ी देर के बाद ऐसा हो रहा है कि हाँ, अब माइंड में थोड़ा प्रेशर पड़ रहा है, थोड़ा ब्रेक लेना ज़रूरी है, तो उस स्टॉप वॉच को वहीं पे रोक दीजिएगा। और ऐसा करने के बाद पूरे दिन के बाद जब आप देखोगे रात में, तो आपको जो रियल टाइम है आपकी स्टडी का वो उस टाइम पता चलेगा कि आपने पूरे दिन में कितनी पढ़ाई ऑनेस्टी से की है। उस टाइम आपको आपका रिजल्ट पता चलेगा। फ़िलहाल कई चीज़ों में मैं खुद भी कंफ्यूज हूँ, क्योंकि ऐसा नहीं है कि मुझे कोई गाइड कर रहा है। मुझे कभी भी कोई कन्फ्यूजन वगैरह होती है तो या तो मैं यूट्यूब पे देखने लगती हूँ, पर वही है कि हर उसका सॉल्यूशन मुझे यूट्यूब पे अभी नहीं मिल रहा है, क्योंकि या तो मुझे ये नहीं पता कि मुझे उसका सॉल्यूशन कहाँ मिलेगा, क्योंकि गाइडेंस बहुत मैटर करती है।
तो कुछ सब्जेक्ट्स, कुछ टॉपिक ऐसे हैं कि मैं कर रही हूँ तो ठीक कर रही हूँ या नहीं कर रही, या मुझे इसके अंदर इतना डीप जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए, क्योंकि जो मैं टॉपिक पढ़ने लगती हूँ मैं ये सोचती हूँ कि क्या पता कहाँ से आ जाए, तो मैं उसको और ज़्यादा डीपली पढ़ने लगती हूँ। पर ये है कि हर चीज़ को उतना डीपली नहीं पढ़ना होता है, तो अभी उस पर मेरा थोड़ा काम चल रहा है। वरना कुछ चैनल ऐसे भी होते हैं जो काफ़ी अच्छे रहते हैं, जो जैसे करंट के साथ मुझे एक चैनल ऐसा मिल गया है कि उसमें साथ करंट भी होता है, न्यूज़पेपर भी पता चलता है कि क्या चल रहा है न्यूज़ में, और साथ के साथ ये भी पता चल जाता है कि जीके जीएस के जो फैक्ट्स होते हैं वो भी साथ में चलते हैं। ये नहीं है कि सिर्फ न्यूज़पेपर मतलब न्यूज़ ही चल रही है, साथ में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स भी मुझे याद होते रहते हैं। तो मतलब बस यही है कि हमें ढूंढना पड़ता है, थोड़ा टाइम ज़्यादा देना पड़ता है, क्योंकि हमें कोई अगर अच्छी चीज़ चाहिए तो हमें वही है, थोड़ा टाइम ज़्यादा स्पेंड करना पड़ेगा उस चीज़ पे। जैसे भी हाल ही में यूपीएससी का रिजल्ट भी आया 2023 बैच का, तो मैं उन्हें देख रही थी, उनके इंटरव्यू देख रही थी, और एक मैम का इंटरव्यू मुझे ऐसा दिखा कि उन्होंने फर्स्ट अटैम्प्ट में ही पास कर दिया यूपीएससी, पर उसके पीछे का जब हमने उनका बैकग्राउंड वगैरह देखा, उन्हें गाइडेंस प्रॉपर मिली थी और उन्होंने कोचिंग भी ली हुई थी, और 3 साल से वो ऑलमोस्ट तैयारी कर रही थी कॉलेज में। जैसे ही वो एंटर किया उन्होंने कॉलेज में, तभी से उनका एक माइंड सेट था, और ऊपर से उनकी कोचिंग भी चल रही थी। तो मतलब एक गाइडेंस भी मैटर करती है काफ़ी कि किसको किस तरह की गाइडेंस मिल रही है। ये भी नहीं है कि आपको कोचिंग लेनी है, कोचिंग कोई तभी लेता है जब उसका सब बेसिक वगैरह क्लियर होता है, सब कुछ क्लियर होता है। क्योंकि अगर आप कोचिंग पे जाएंगे तो वहाँ पे वो आपको एक लेक्चर में इतना कुछ बता देंगे कि कुछ आपके समझ आएगा, कुछ ऊपर से जाएगा। इसलिए सबसे पहले आपका मेन काम ये है कि आपका बेसिक क्लियर होना चाहिए, उसके बाद ही आप कोचिंग की सोचें अगर आप करना चाहते हैं तो। वरना कोचिंग कोई नेसेसरी भी नहीं, काफ़ी ऐसे भी जिन्होंने बिना कोचिंग के यूपीएससी क्लियर किया है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।